कभी आपको ऐसा लगा कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है लेकिन आप अंदर से खाली हो? आप जब स्माइल भी करते हो लेकिन उस वक्त भी एक अंदर दर्द को छुपा रहे हो। रात को जब आप फोन स्क्रॉल करते हो तो उस वक्त भी एक ही बात आपके जहन में आती है कि सारी इंटरटेनमेंट तो मुझे मौजूद है, मैं खुश क्यों नहीं रह पाता। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, ज़िंदगी में कोई बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर भी मूड ऑफ, एनर्जी ज़ीरो। और फिर आखिर में आप अपने आप से ये बात करते हो कि शायद मैं ही वीक हूँ। नहीं, ये वीकनेस नहीं बल्कि एक केमिकल इम्बैलेंस का नतीजा है और उस न्यूरोकेमिकल का नाम है सेरोटोनिन, जिसे कैजुअली लोग खुशी का केमिकल या हैप्पीनेस केमिकल भी कहते हैं। लेकिन असल में साइंस ने देखा है कि सेरोटोनिन आपके खुशी का ब्रेक भी है और एक्सेलरेटर भी। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, मैं रोज़ ऐसे मरीज देखता हूँ और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या सेरोटोनिन डिप्रेशन, घबराहट और सेल्फ डाउट के लूप को कैसे ज़्यादा करता है और कैसे नेचुरली हम सेरोटोनिन वापस ला सकते हैं और कैसे हम सेरोटोनिन को अपने ब्रेन में, अपनी बॉडी में बढ़ा सकते हैं बिना किसी दवाई, बिना किसी एडिक्शन के। तो जुड़े रहना मेरे साथ। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है और मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। मेरे पास बड़े लोग आते हैं, बड़े पेशेंट्स आते हैं जो कि कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम हर वक्त उदास रहते हैं, लो एनर्जी होती है, हमें छोटी छोटी बातों पे घबराहट होती है, लेकिन वो पूरे डिप्रेशन या एंग्जाइटी के क्राइटेरिया पे उतरते भी नहीं हैं। उनके इर्द गिर्द उनके चाहने वाले भी उनको कहते हैं कि यार तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है। लेकिन कभी ऐसे लोगों ने सोचा ही नहीं कि ये ना डिप्रेशन है, ना घबराहट है, बल्कि सेरोटोनिन की कुछ कमी की वजह से उनको ऐसे मूड स्विंग्स होते हैं। इस वीडियो में मैं डिकोड करूंगा कि सेरोटोनिन है क्या और क्या ये सिर्फ हैप्पी केमिकल है या उसके अलावा कुछ और भी, इसके क्या ऐसे नेचुरल तरीके हैं जिससे हम सेरोटोनिन को बूस्ट कर सकते हैं। और इसमें हम डॉक्टर एंड्रयू हुबरमैन, जो कि एक बड़े मशहूर न्यूरो साइंटिस्ट हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में, उनकी चंद टिप्स और जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है उस पे बात करेंगे। तो लिहाजा ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सेरोटोनिन एक न्यूरोकेमिकल है जिसका काम मूड को मैनेज करना है। वैसे ही जैसे कि हमारे ऑफिस में मैनेजर्स होते हैं जो कि कामों को मैनेज करते हैं, तो सेरोटोनिन भी आपकी खुशी को मैनेज करता है, ब्रेक लगाता है या उसको एक्सेलरेट करता है। ये आपको होप देता है, सुकून देता है और आपके मज़ीद पॉजिटिव न्यूरोनल कनेक्शन भी बनाता है। लेकिन आपको हैरानगी होगी ये जानकर कि हमारे बॉडी में 90% सेरोटोनिन हमारे ब्रेन में नहीं बल्कि हमारे गट में बनता है और इसी गट और ब्रेन के दरमियान एक लिंक होता है जिसे वेगस नर्व कहते हैं। और याद रखिए कि जब आपका गट, आपका मैदा सेरोटोनिन से भरा होता है तो ये वेगस नर्व के ज़रिए आपके माइंड को एक सिग्नल देता है कि सब कुछ सुकून में है, सब कुछ रिलैक्स है, तो लिहाजा आपका मूड अब हैप्पी होना चाहिए, खुश होना चाहिए। तो यानी कि हेल्दी गट इज इक्वल टू हैप्पी माइंड। लेकिन दोस्तों, अगर सेरोटोनिन लो हो, कम हो, तो इसके भी अपने सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, मूड ऑफ रहना, नींद का ठीक ना होना और छोटी बात पे घबराहट का शिकार रहना। और आखिर में ये भी देखा गया कि आपको नेगेटिव थॉट्स आती हैं जो कि डिप्रेशन जैसी बीमारी को जन्म देती हैं। मैंने अपने पेशेंट्स में ये भी देखा है कि वो क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिससे सेरोटोनिन नहीं बढ़ता। सबसे पहले सुबह उठ के हर इंसान एक ऐसे लूप का शिकार है जिसमें उसने जल्दी तैयार होना होता है और वो अपने मोबाइल के साथ फौरी कनेक्टेड हो जाता है। हालांकि आप सुबह उठते साथ ही फ़ौरन सनलाइट में 10 मिनट गुजारो और सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करो, तो ना सिर्फ ये आपकी सेरोटोनिन को ट्रिगर करता है बल्कि आपके दिमाग में मौजूद स्लीप हार्मोन जिसे मेलाटोनिन कहता है उसको भी स्विच ऑफ करता है। यानी कि आप जो है वो जो मॉर्निंग ग्रॉगीनेस होती है, आपको सुबह सुबह जो नींद आ रही होती है, वो चीज़ भी आपकी भगाती है। दोस्तों, जंक और प्रोसेस्ड फूड ये हमारे मैदे को नुकसान देती हैं और उसकी वजह से हमारे गट बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होते हैं। जब वो डिस्ट्रॉय होते हैं तो हमारे गट में सेरोटोनिन बनने का अमल बहुत कम हो जाता है। और यहाँ पे भी पॉजिटिव लिंक देखा गया है कि आपकी अनहेल्दी फूड आपकी डिप्रेशन और घबराहट की बीमारी के साथ भी जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह अनप्रोसेस्ड फूड्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो लोग जो कि लेट नाइट फ़ोन को स्क्रॉल करते हैं, सारी रात फ़ोन को देखते रहते हैं जिससे ब्लू लाइट निकलती है और उनका ब्रेन ओवर स्टिमुलेट रहता है, ओवर एक्साइटेबिलिटी रहती है, इसकी वजह से सेरोटोनिन का क्रैश हो सकता है और वो भी एक क्रॉनिक एंग्जाइटी और स्ट्रेस के लूप में चले जाते हैं। मेरे पास अक्सर ऐसे लोग भी आते हैं कि जो डाइट करते हैं और अपने मील्स को स्किप करते हैं और उनकी भी सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है और वो भी डिप्रेशन में रहते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि सेरोटोनिन ट्रिप्टोफन से बनता है और जब वो खाने से ट्रिप्टोफन लेंगे नहीं
तो सेरोटोनिन बनेगा नहीं। कौन से खानों में ट्रिप्टोफैन होती है ये आगे जाके मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। वो लोग जो कि अल्कोहल, चर्स, कोकेन और इस तरह की एडिक्टेड चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी न सिर्फ उनका डोपामीन ख़राब होता है बल्कि उनके ब्रेन में सेरोटोनिन का पॉजिटिव इम्पैक्ट वो भी कम होता है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने वो भी लोग देखे हैं जो कि ओवर क्रिटिसिज्म करते हैं। वो लोग जो कि टाइप ए इंडिविजुअल्स होते हैं, अपने बारे में उन्होंने अनरियलिस्टिक टारगेट्स अपने आप को दिए होते हैं, जब उनको पूरा नहीं कर पा रहे होते तो अपने आप को ओवर जज, ओवर क्रिटिसिज्म और अपने आप से खुश नहीं रहते। उनकी भी ब्रेन में सेरोटोनिन आ तो जाता है गट से, लेकिन उसका वो इम्पैक्ट नहीं होता जो कि होना चाहिए। तो अगर नेचुरली सेरोटोनिन को बूस्ट करना है तो इसलिए ज़रूरी है कि सुबह की धूप लो, मेलाटोनिन कम, सेरोटोनिन का इम्पैक्ट ज़्यादा। लेकिन इसके साथ साथ वो खाने जिनमें ट्रिप्टोफैन है जिससे सेरोटोनिन बनता है, इन खानों में मौजूद हैं बनानास, योगर्ट। याद रखिए दोस्तों, योगर्ट में प्रीबायोटिक्स होते हैं जो कि आपकी हेल्दी गट बैक्टीरिया को प्रोमोट करते हैं, जिसकी वजह से आपके मैदे में सेरोटोनिन बनता है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल मैंने आजकल खुद शुरू किया है, जिनमें पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ब्रोकली और चिया सीड्स भी शामिल है। ये आपकी गट हेल्थ को प्रोमोट करते हैं। वो लोग जो कि प्रोसेस्ड शुगर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि चीनी बहुत लेते हैं, इस तरह के दीगर स्वीटनर्स लेते हैं, उनकी सेरोटोनिन बनने की मिकदार भी कम होती है। ना सिर्फ ये बल्कि उनकी ब्रेन की ब्लड सप्लाई में भी लॉन्ग टर्म में देखा गया कि कमी आती है, जिसकी वजह से सेरोटोनिन उनकी ब्रेन पे उतना असरअंदाज नहीं होता। तो लिहाजा उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं गुड़ के साथ या किसी हेल्दी ऐसे शुगर के साथ जो कि नेचुरल हो। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि वो लोग जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत एक्टिव होते हैं, काम करते हैं और हफ्ते में 3 या 4 मरतबा कार्डियो एक्सरसाइजेस करते हैं, उनकी ब्रेन में भी सेरोटोनिन का इम्पैक्ट ज़्यादा देखा गया। वो लोग जो कि लोनलीनेस का शिकार होते हैं, जिनमें हमारी जनरेशन जी बहुत शामिल है, वो अपने आप को सेफ जोन्स में, कमरों में बंद रखते हैं, उनके सोशल कनेक्शन बहुत कम होते हैं, वो लोगों से घुल मिलते नहीं हैं, उनके अंदर भी सेरोटोनिन का उनके ब्रेन पे इम्पैक्ट बहुत कम होता है। और आखिर में ये भी देखा गया है कि वो लोग जो कि वेगस नर्व एक्सरसाइजेस या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, इससे भी आप सेरोटोनिन की इम्पैक्ट को अपने ब्रेन पे ज़्यादा बना सकते हो। अगर आप इन एक्सरसाइजेस को देखना चाहते हो तो ये उसका थंबनेल है और उसका लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हमारी इस वीडियो के बाद ये वाली वीडियो ज़रूर देखना। दोस्तों, ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल और इम्पैक्टफुल हैं। और मैंने ये भी देखा है कि जो इन रूटीन पे अप्लाई करते हैं उनकी माइंड हेल्थ बहुत बेहतर रहती है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कोई ख़ास ऐसा रूटीन बनाऊँ जिसको आप सिर्फ दिन में 10 से 15 मिनट करें और उससे आपका सेरोटोनिन लेवल ज़्यादा रहे और मेंटेन रहे, मुझे कमेंट में ज़रूर टूल लिख के बताना। याद रखिए दोस्तों, गट में जो बनने वाला सेरोटोनिन है वो ट्रैवल नहीं करता आपके दिमाग को, बल्कि वो वेगस नर्व के ज़रिए सिग्नल देता है कि इंसान के पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम यानी कि रिलैक्स जोन, चिल जोन को एक्टिवेट रखो और उससे आपको एंजाइटी नहीं होती, घबराहट नहीं होती और आप एक रिलैक्स और सुकून मोड में रहते हो और इससे आपको खुशी मिलती है। डॉक्टर एंड्रयू हुबरमैन के मुताबिक कि हमारा गट बैक्टीरिया जो है वो डाइवर्स होना चाहिए और उसकी वजह से आपके बॉडी में शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनते हैं, जिससे ट्रिप्टोफैन बनता है और उससे सेरोटोनिन बनता है। और जितने भी मैंने आपको ऊपर खानों के नाम दिए हैं, इन सब से ट्रिप्टोफैन बड़ी आसानी से बनता है। दोस्तों, सेरोटोनिन लो होने का सिर्फ ये मतलब नहीं कि आपको डिप्रेशन होगी, एंग्जाइटी होगी, मूड स्विंग्स होगी, लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि लोगों को मेमोरी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो फोकस और अटेंशन नहीं कर पाते, वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी बीमारियों का शिकार होते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि कितने यंग एडल्ट्स हैं जो कि 16, 17, 18 और 20 साल के हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब वी इजीली गेट बर्नड आउट। इसलिए अपने गट को सिर्फ डाइजेशन का नहीं बल्कि अपने इमोशंस का भी इंजन समझो। दोस्तों, याद रखो, ज़हनी सुकून सिर्फ एक केमिकल का नाम नहीं बल्कि ये एक सिस्टम है जहाँ सेरोटोनिन आपकी नींद को, आपके फोकस को और आपकी गट हेल्थ की वजह से आपके वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। और कुछ ऐसी रूटीन है जिसकी वजह से आपके ब्रेन पे सेरोटोनिन का ब्रॉडर इम्पैक्ट होता है। अगर आज आपने सेरोटोनिन को समझा और हमारी इस वीडियो को आपने पसंद किया तो हमारी ये वाली वीडियो जिसमें मैंने वेगस नर्व को एक्टिवेट करने का स्किल बताया है, ये वाली भी ज़रूर देखना, आपको पसंद आएगी। दोस्तों, मेरी कोशिश है कि इन वीडियोज़ के जरिए आपके अंदर साइकोलॉजिकल रेजिलियंस लाऊं और आपके अंदर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस लाऊं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर और शुक्रिया।